हेलो दोस्तों, द स्कैरी एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम फिलिप है और आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये कुछ महीने पहले घटी थी। और उस घटना में मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड पैट्रिक को खो दिया। तो घटना कुछ इस तरह है कि मैं और मेरा दोस्त पैट्रिक हम दोनों ने मूवी देखने के लिए और उसके बाद पार्टी करने के लिए क्लब में जाने का प्लान बनाया। और शाम के टाइम पर मैंने अपनी कार ली और अपने दोस्त पैट्रिक के साथ एरिज़ोना स्टेट के फेमस मूवी थिएटर गए और मूवी देखी। और मूवी देखने के बाद हम पार्टी करने के लिए क्लब में चले गए और हमने बहुत ड्रिंक किया। और ड्रिंक करते करते हमें टाइम का पता ही नहीं चला। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। तभी मैंने अपने दोस्त पैट्रिक को बोला, अरे पैट्रिक, घर नहीं जाना है क्या? रात के 11 बज गए और हमें घर जाने में 1 घंटे तो लग ही जाएंगे। तभी मेरा दोस्त बोला, ठीक है, घर चलते हैं। फिर हम दोनों मेरे घर जाने लगे। तभी मैंने पैट्रिक को बोला कि आज रात तू मेरे घर ही रुक जाना और सुबह होते ही अपने घर चले जाना। वैसे भी तूने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक किया है। फिर करीब आधे घंटे ड्राइव करने के बाद जिस रास्ते से हम जा रहे थे उस रास्ते के बीच में एक और रास्ता था जो कि शॉर्टकट था हमारे टाउन तक जाने का। लेकिन मेरा कोई मन नहीं था उस शॉर्टकट से जाने का। वैसे भी वो रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर जाता है। लेकिन पैट्रिक के बार बार बोलने के बाद मैंने कार को उस शॉर्टकट रास्ते की ओर मोड़ दिया और हम उस शॉर्टकट रास्ते से जाने लगे। मैंने सोचा कि हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। करीब 15 मिनट तक ड्राइव करने के बाद हमें उस रास्ते पर हमारी कार के सामने एक लड़की आती हुई दिखाई दी और वो हमसे लिफ्ट मांगने लगी। उसने बोला, मुझे यहीं पास के टाउन तक छोड़ दो। मैंने बिना सोचे समझे उस लड़की को कार में बैठने को कहा और वो लड़की बहुत ही अजीब और शांत लग रही थी। और जैसे ही मैं अपनी कार को ड्राइव करना स्टार्ट किया, करीब 2 मिनट तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद मेरी कार मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी कार की स्पीड बढ़ते ही जा रही थी और ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। मैंने पैट्रिक को बोला, लगता है कार का ब्रेक फेल हो गया है। हम दोनों बहुत घबरा गए, लेकिन हमने एक बात नोटिस किया कि वो लड़की एकदम शांत थी और उसका चेहरा बदलता ही जा रहा था। और उसका चेहरा देखते ही देखते एकदम डरावना हो गया। हम समझ चुके थे कि ये कोई इंसान नहीं है। तभी हमारी कार एक पेड़ से जा टकराई और जब मेरी आँख खुली तब तक सुबह हो चुका था। मेरे सिर से खून निकल रहा था और मेरा एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। लेकिन मेरा दोस्त पैट्रिक और वो लड़की वहाँ नहीं थे। मैंने अपने सेलफोन से पुलिस वालों को कॉल किया और जब पुलिस की एक टीम वहाँ आई तो उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में ले जाने लगे। तभी मैंने उनको बोला, मेरा दोस्त पैट्रिक भी मेरे साथ था। उन्होंने मुझे बोला, हम तुम्हारे दोस्त को भी ढूंढ लेंगे। करीब 2 घंटे बाद एक ऑफिसर मेरे पास आया और मुझसे बोला, तुम्हारा दोस्त पैट्रिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उस ऑफिसर ने बताया कि पैट्रिक की डेड बॉडी हमें तुम्हारी कार से दूर घने जंगलों में मिली और बहुत ही बुरी हालत में। फिर मैंने उस रात की सारी बात उस ऑफिसर को बताई, लेकिन उन पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चला, ना ही उस लड़की के बारे में और ना ही पैट्रिक के बारे में कि वो उन घने जंगलों के बीच पहुंचा कैसे। लेकिन मुझे पता करना था कि वो लड़की कौन थी। फिर करीब 5 दिन बाद जब मैं ठीक हो गया, मैं उस जंगल के पास वाले टाउन में गया और वहाँ कई लोगों से पूछने के बाद मुझे एक रिटायर ऑफिसर ने बताया कि कई साल पहले कुछ बदमाशों ने एक लड़की का अपहरण करके उसी घने जंगलों में रात में ले जाकर उसका रेप किया और उसको मारकर उसी जंगलों में फेंक दिया। और जब उस लड़की की
डेड बॉडी हमें मिली तो वो बहुत ही बुरी हालत में थी। तभी से उस रास्ते पर रात के समय वो लड़की लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है और जो भी उस लड़की को लिफ्ट देता है उसका बचना मुश्किल हो जाता है। वो लड़की उसे नहीं छोड़ती। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन हमने उसका क्या नुकसान किया था जो उसने मेरे दोस्त पैट्रिक को नहीं छोड़ा। और आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी एक गलती की वजह से मेरा दोस्त पैट्रिक अब मेरे साथ नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।